अभी हाल ही में भारत के निर्वाचन आयुक्त ने लोकसभा चुनाव की घोषणा से के कुछ दिन पहले अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और इसलिए चुनाव आयोग काफ़ी चर्चा में बना हुआ है। तो आज की इस क्लास में हम लोग चुनाव आयोग के बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं और इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है उस पर भी हम लोग बात कर लेंगे और इसकी जो संरचना है उसे भी देख लेंगे और आयुक्तों की नियुक्ति एवं कार्यकाल इनका क्या होता है, किस तरह से इन्हें हटाया जाता है और कौन सी सीमाएं हैं उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और जो आप देखते हैं कि लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभाओं और राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव होता है ना, ये आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग ही करवाता है। तो भारतीय निर्वाचन आयोग एक स्वायत्त संवैधानिक प्राधिकरण है जो भारत में संघ और राज्य निर्वाचन प्रक्रियाओं के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। संवैधानिक संस्था कहने का मतलब होता है कि संविधान के किसी अनुच्छेद के तहत उसकी स्थापना की बात की गई है और संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग है। आर्टिकल 324 को पढ़ेंगे ना, अनुच्छेद 324 को पढ़ेंगे ना, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की बात कही गई है और इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को संविधान के अनुसार की गई थी और 25 जनवरी को आप लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में भी मनाते हैं। आयोग का मुख्यालय आप लोगों को नई दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका सचिवालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और पहले मुख्य चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। यह निकाय भारत में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभाओं तथा देश में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद के लिए निर्वाचन का प्रबंधन करता है और इसका राज्यों में पंचायतों एवं नगर पालिकाओं के निर्वाचन से कोई सरोकार नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान एक अलग राज्य चुनाव आयोग का प्रावधान करता है। यानी कि जो आपके स्थानीय चुनाव होते हैं ना, चाहे वो पंचायत हो, नगर पंचायत हो, नगर पालिकाएं हो, इसके लिए हर राज्य में उनका अपना चुनाव आयोग होता है। उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग इसके संवैधानिक प्रावधान की बात करें तो भाग 10 को आप लोग पढ़िए, किसे? भाग 15 को पढ़िए आप लोग। तो संविधान के भाग 15 को पढ़ेंगे और अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक पढ़ेंगे। तो यह निर्वाचन से संबंधित है और इन मामलों के लिए एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 क्या कहता है? ये कहता है निर्वाचन हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण एक चुनाव आयोग में निहित किया जाएगा। अनुच्छेद 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, नस्ल, जाति अथवा लिंग के आधार पर किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने या फिर शामिल होने का दावा करने के लिए आयोग नहीं होगा। कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा एक तरह से। अनुच्छेद 326 कहता है कि लोकसभा एवं राज्यों की विधानसभाओं की निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित होगा। अगर आप देखते हैं कि आपको लोकसभा और विधानसभा का चुनाव लड़ना है तो आपकी उम्र कम से कम 25 साल होनी चाहिए और इनका चुनाव डायरेक्ट जनता यानी कि मतदाताओं के द्वारा होता है। अगर आपकी उम्र 18 साल हो चुकी है तो वोटर सूची में नाम जुड़ चुका होगा, आप लोग वोट डालने भी जाते होंगे। अनुच्छेद 327 क्या कहता है? ये कहता है कि विधायिकाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 328 किसी राज्य के विधानमंडल की ऐसी विधानमंडल के लिए निर्वाचन के संबंध में प्रावधान करने की शक्ति की बात करता है। अनुच्छेद 329 में निर्वाचन के मामलों में न्यायालयों द्वारा हस्तक्षेप पर रोक की बात करता है। और ईसीआई की संरचना की बात करें तो मूल रूप से आयोग में केवल एक चुनाव आयुक्त थे शुरुआत में, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय बना दिया गया। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त, सीईसी तथा अन्य चुनाव आयुक्त जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, वे इसमें शामिल होंगे। अगर आपसे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे ना कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, कौन चुनता है, तो राष्ट्रपति। वर्तमान में इसमें सीईसी और 2 यानी कि एक मुख्य चुनाव आयुक्त, 2 अन्य चुनाव आयुक्त शामिल हैं। राज्य स्तर पर चुनाव आयोग की मुख्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। अगर हम लोग आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यकाल की बात करें तो राष्ट्रपति सीईसी और अन्य ईसी नियुक्ति सेवा की शर्तें और कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 के अनुसार सीईसी और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है या फिर 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो इनमें से। सीईसी और ईसी का वेतन तथा सेवा शर्तें कैबिनेट सचिव के बराबर होती हैं और इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन और भत्ते भी मिलते हैं। अगर हम लोग इनके निष्कासन की बात करें तो वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं
या फिर उन्हें उनके कार्यकाल की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। सीमाएं देखें तो आप देखिए, संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों की योग्यता कानूनी, शैक्षिक, प्रशासनिक या न्यायिक निर्धारित नहीं की गई है। इसको लेकर आज आलोचना भी होती है। संविधान में चुनाव आयोग के सदस्यों के कार्यकाल को निर्दिष्ट नहीं किया गया है। संविधान ने सेवानिवृत्त हो रहे चुनाव आयुक्तों को सरकार द्वारा किसी और नियुक्ति से वंचित नहीं किया गया है। तो ये कुछ सीमाएं हैं। अनूप बर्नवाल बनाम यूनियन ऑफ इंडिया केस, ये आप देखिए 2023 का है, चुनाव आयोग से ही जुड़ा हुआ है। सर्वोच्च न्यायालय की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने सर्वसम्मति से निर्णय सुनाया कि मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति की सलाह पर की जाएगी। ये आप देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में कहा था कि राष्ट्रपति जो नियुक्त करेंगे, प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष के नेता, भारत के मुख्य न्यायाधीश की एक समिति होगी, उसकी सलाह पर करेंगे। यदि विपक्ष का कोई नेता उपस्थित नहीं है तो संख्या बल के आधार पर लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी दल का नेता इस समिति का हिस्सा होगा। यहाँ सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है, 28 जनवरी 1950 में हुई थी। संसद ने अनूप बर्नवाल बनाम भारत संघ मामले 2023 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के प्रत्युत्तर में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त नियुक्ति सेवा की शर्तों एवं कार्यालय की अवधि अधिनियम 2023 पारित किया है। और अभी जो कमेटी बनाई है, इसमें आप देखिए प्रधानमंत्री को रखने की बात की जा रही है। केंद्र का एक और मंत्री होगा, प्रधानमंत्री के द्वारा नामित होगा वो, और लोकसभा में विपक्ष का नेता या सबसे बड़ी पार्टी का नेता लोकसभा में होगा। इसलिए आप देखते हैं इसकी आलोचना की जा रही। मुख्य न्यायाधीश को शामिल नहीं किया जा रहा है भारत के। अब आप देखते हैं कि बहुमत किसके पास रहेगा, सरकार की तरफ रहेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री, उनके मंत्री 2 हो जाएंगे और वो विपक्ष में जो भी नेता रहेगा या सबसे बड़ी लोकसभा में जिस पार्टी होगी उसका नेता रहेगा, वो अकेला पड़ जाएगा। और बहुमत किसके पास रहेगा, प्रधानमंत्री साहब के पास, यानी कि सरकार के पक्ष। तो इसको लेकर भी आलोचना हो रही है। तो पूरी ये कहानी है आपके चुनाव आयोग की। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बता सकते हैं। और इस तरह के टॉपिक से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं, ये बात भी आप समझ लीजिए, जान लीजिए।